नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ ललित में। दोस्तों, आज हम भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है कि आरबीआई का पूरा नाम क्या है। तो आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कोलकाता में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को कहते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के सभी बैंकों का संचालक कौन होता है। तो भारत के सभी बैंकों का संचालक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक के संस्थापकों में किसकी भूमिका अहम थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिजर्व बैंक के संस्थापकों में सबसे अधिक भूमिका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। किसकी थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। अगला प्रश्न है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कौन नियंत्रित करता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करती है। नेक्स्ट है कि आरबीआई का शुरुआत में मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन सन 1937 से मुंबई में मुख्यालय है। तो आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तब उसका मुख्यालय कोलकाता में था। अगला प्रश्न है कि किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। तो हिल्टन यंग कमीशन की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है। तो भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है, लेकिन भारत में नोटों को छापने का कार्य आरबीआई करती है। तो भारत में नोटों को छापने का कार्य कौन करता है। तो भारत में नोटों को छापने का कार्य आरबीआई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो आरबीआई के वह गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। और दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो आरबीआई के गवर्नर भी थे और भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। तो आरबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसकी सलाह पर करते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। किसकी सलाह पर? वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। और आरबीआई के द्वारा जारी की गई और 1 रुपये की नोट के अलावा जितने भी नोटें हैं उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों, ये भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।